वो पापा यहीं है, आसपास ही में है। वो पुलिस नहीं ढूंढ पा रही है अब। मेरे पापा कुछ गलत नहीं किए हैं। मेरे छोटे भाई को जिस केस में मेरे पापा को ढूंढा जा रहा है और केस लगाया गया है, कुछ भी आर्म्स एक्ट लगा दिया है। मतलब कुछ भी, बस तुम्हारे पास पावर है, तुम कुछ भी कर सकते हो। वहाँ कहीं आर्म्स किसी को दिखा था, वीडियो में नहीं था, बट आर्म्स एक्ट लगा दिया। ये जो पुलिस है, ये तो टीएमसी का पुलिस है। जैसे शुभेंदु अंकल भी आगे कल बोले ही कुछ चीज़ है ना, कि ये जो पुलिस है, ये पुलिस नहीं, गुंडा है। हाँ, और मेरी बहन भी जब उसको रोकने की कोशिश की तो उसको भी घसीटते हुए लेके गया 50 मीटर तक। बट ना हम डरते हैं, ना मेरे पापा डरते हैं, ना हमारे आसपास के लोग डरते हैं, और ना कभी डरेंगे। काफी ज्यादा सुर्खियों में आ रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि राकेश सिंह ने कांग्रेस कार्यालय में जाके राहुल गांधी के मुंह पर कालिख पोत दी थी और पुलिस भी उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है। ऐसे में जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सच में पुलिस द्वारा उनके फैमिली को हैरेस किया जा रहा है, क्योंकि राकेश सिंह ने भी अपने फेसबुक से कई बार लाइव आके वो बार बार यही कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं पुलिस पर। आज हमारे साथ मौजूद है राकेश सिंह के बड़े बेटे शुभम सिंह। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर पुलिस द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है। सबसे पहले तो ये बताइए। पुलिस द्वारा परेशान किया जा रहा है, बस। और क्या किया जा रहा है? कल रात को 3 लड़के को शायद और उन्होंने अरेस्ट किया है, जो पापा के साथ पार्टी करते हैं, कार्य करते हैं बीजेपी के। बस परेशान कर रहे हैं, मार धाड़ कर रहे हैं। आपने देखा ही है, कल शुभेंदु अंकल भी आए थे, अर्जुन सिंह भी आए थे। तो बस वही चल रहा है, शुभेंदु परेशान जी है। आए थे तो क्या कुछ उन्होंने कहा है? बोला है कि हम तुम्हारे साथ हैं और पूरा पार्टी तुम्हारे साथ है, डरने का कोई बात नहीं है। जो भी पापा कर रहे हैं वो अलग चीज़ है, बट फैमिली पे ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा नहीं, आपका भी फैमिली है जो देख रहा है। आपका भी फैमिली होगा, है ना, सबका फैमिली होता है। तो कोई अगर कुछ किया तो आप उसके फैमिली को अगर चोट पहुंचा रहे हो तो वो तो ठीक नहीं है। मेरा घर है, ये मेरे पापा का भी घर है, बट ये मेरा भी घर है, मेरी मम्मी का भी घर है, मेरी बहन का भी घर है। तो आप उनको परेशान करने के चक्कर में हमारा क्या कसूर है, हमारा क्या इसमें? आपकी बहन को भी क्या मारा गया है ऐसा? बिल्कुल मारा गया। आपको फोटोज तो मीडिया के पास है ही। उसके हाथ में दाग है, पैर में। वो अभी वही आती है इंटरव्यू देने, क्योंकि उसको लगा हुआ है। बट मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि उसका तबीयत खराब है। मेरे भाई को अरेस्ट कर लिया है। जी, आपके भाई को जो अरेस्ट किया गया, क्या-क्या धाराएँ लगाई गई है? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो गाड़ी से राकेश सिंह गए थे कांग्रेस कार्यालय, वो आपके भाई का ही था। तो उनको क्या अभी बेल मिला है या फिर वो अभी भी पुलिस की हिरासत में? मेरे छोटे भाई को जिस केस में मेरे पापा को ढूंढा जा रहा है और केस लगाया गया है, कुछ भी आर्म्स एक्ट लगा दिया है। मतलब कुछ भी, बस तुम्हारे पास पावर है, तुम कुछ भी कर सकते हो। वहाँ कहीं आर्म्स किसी को दिखा था, वीडियो में नहीं था, बट आर्म्स एक्ट लगा दिया है। उसी में मेरे भाई को भी अरेस्ट किया है। और आप एक बात बताइए, आज गाड़ी मेरे भाई के अगर नाम पे भी है, अगर आज कोई गाड़ी चलाता है, कोई एक्सीडेंट भी कर देता है, तो आप ड्राइवर को पकड़िएगा कि उसके मालिक को आप सज़ा दीजिएगा? अरे जो चला रहा है, गलती तो उसका है। आप अगर, चलो मेरे पापा ने अगर कुछ किया भी, आप पार्टी है, वो लॉ है, आप उनको पकड़िए, आप उनको बोलिए। उनको पकड़ नहीं पा रही है, उनको कुछ कर नहीं पा रही है, तो एक इनडायरेक्ट प्रेशर बनाने के लिए, जैसे मूवी में नहीं होता कि बच्चे को पकड़ेंगे, बच्चे को तकलीफ देंगे तो शायद बाप आ जाए। बट ना हम डरते हैं, ना मेरे पापा डरते हैं, ना हमारे आसपास के लोग डरते हैं, और ना कभी डरेंगे। आप अपने भाई से मिल पाए हैं? हाँ, कल मैं मिला था उससे, तो वो वही कह रहा था कि गलत कर रहे हैं, मारपीट हुआ है वगैरह वगैरह, बट मतलब कोई आपके बात भाई को नहीं। मारा जा रहा है? हाँ, मतलब अब कस्टडी में है पुलिस का, तो पुलिस इंटरोगेट कर रहा है, नहीं आंसर दे रहा है तो परेशान कर रहा है। वैसे नहीं मार रहा है, बट हाथ पकड़ना, बाल पकड़ना, वो सब कर रहा है। बट कोई बात नहीं, ना हम डरते हैं, ना मेरा परिवार डरता है इस चीज़ से। बट हाँ, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। आपके पिताजी ने, राकेश सिंह ने जो किया है कार्यालय में घुस के, कांग्रेस कार्यालय में घुस के कालिख पोतना, आपको ये कितना सही लग रहा है? क्योंकि आपके पिताजी का ये कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द बोला गया है, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी पे भी कालिख पोतना, वो भी तो कहीं ना कहीं अपमान ही है। नहीं, मैं ये देखिए, मेरा तो पहला बात ये है कि मैं पॉलिटिक्स में कहीं हूँ नहीं, है ना। मेरे पापा खुद बोलते हैं कि दूर रहो इससे, जितना दूर हो सके। तुम बिजनेस करो, यू आर अ बिजनेसमैन, यू फोकस ऑन दैट। तो मैं ये सब चीज़ें ऐसे ही पढ़ता नहीं। बट आज जो भी हुआ, बिहार में भी अगर कुछ बोला गया है, तो प्रधानमंत्री को बोला गया है, तो वो सिर्फ बिहार के प्रधानमंत्री नहीं है, वो वेस्ट बंगाल के भी प्रधानमंत्री हैं, कर्नाटका के भी हैं, मुंबई के भी हैं, पूरे इंडिया के प्रधानमंत्री हैं वो। तो आप अगर प्रधानमंत्री के बारे में अगर कुछ ऐसा बोलते हो, तो ज़ाहिर सी बात है कि किसी को तक हो सकता है कि दुख लगे।
जो किया है वो कितना, जो पापा ने किया है वो कितना सही है, वो कितना गलत है, उसके बारे में मेरे को कुछ नहीं पता। पर हाँ, प्रधानमंत्री को जो बोला गया वो गलत है, और अगर पापा ने कुछ गलत किया भी है तो उसकी सज़ा आप उनको दो भाई। हमारे को परेशान मत करो, हमारा डे टू डे लाइवलीहुड मत ख़राब करो, क्योंकि मैं अब अभी भी एमबीए कर रहा हूँ, मेरा भी पढ़ाई है, मेरे को पढ़ाई भी करना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है, बिज़नेस भी करना पड़ता है। मेरी बहन है वो शोरूम संभालती है अपना, मेरा भाई है वो अपने काम में लगा हुआ है। हमारा सब कुछ रुक गया है। बट मैं वही कहना चाहूँगा, ना हम आपसे डरते हैं टीएमसी वाले, ना कांग्रेस वाले से किसी से डरते हैं, और ना हम डरेंगे। मेरे पापा ने जो किया है, पर उनकी सज़ा उनको दो, हमें मत दो। अच्छा, रात में भी पुलिस आ रही है, रेड किया जा रहा है। आपकी बहन का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि वो कह रही है कि आप लोग वर्दी में नहीं है, तो ऐसा भी है। लेकिन वर्दी में नहीं है, लेकिन रेड जब पुलिस मारती है तो विदाउट वर्दी भी तो मार ही सकती है। देखिए, एक पॉलिटिकल चीज़ में आप जब किसी के घर में आते हो और एक क्रिमिनल के घर में जब आप जाते हो, दीज आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। एक क्रिमिनल वो होता है जो चोर है, या किसी का खून कर दिया, या कुछ ऐसा किया जो सोसाइटी के लिए मतलब बहुत ही, मतलब किसी का बहुत बड़ा तकलीफ हो गया, ठीक है। पॉलिटिकल चीज़ एक अलग चीज़ होता है, वहाँ एक जो भी है, बट एक डिग्निटी होना चाहिए, है ना। एक डिग्निटी तो होना चाहिए। यहाँ पे बड़ा स्कैम हो रहा है पूरा वेस्ट बंगाल में। उनके परिवार के किसी भी सदस्य को आपने कभी देखा है कि तकलीफ दिया गया है, या कभी उठाया गया है घर से, या कभी कुछ किया गया है? बट हमारे साथ ये तीसरा या चौथा बार हो रहा है। इसके पहले भी हुआ गया है, आप अगर देखिएगा इंटरनेट में, तो इसके पहले भी हुआ गया है कि मेरे पापा को जब भी कुछ होता है तो वो हमारे पे वो लोग तकलीफ देते हैं, और हमको मतलब टॉर्चर करते हैं कि बोलो पापा कहाँ हैं, ये है वो है। इसमें तो पुलिस के रवैये पे आप क्या कहेंगे? पुलिस के रवैये पे बस यही कहेंगे कि देखिए, जो भी है आप मेरे पापा से समझिए, जो पॉलिटिकल लीडर्स है उनसे समझिए, हमारे को तकलीफ मत दीजिए। हमारा इसमें कोई भी हाथ नहीं है। हम पापा के साथ, बस पापा और बेटे का रिश्ता है, हम पॉलिटिक्स नहीं करते उनके साथ, तो हमको तकलीफ मत दीजिए बस। अच्छा, आखिरी सवाल करूंगी। राकेश सिंह भी तो ये कह रहे हैं कि मैंने कुछ गलती नहीं की है, तो फिर वो पुलिस से मिलते क्यों नहीं? वो पुलिस, क्योंकि बार बार पुलिस भी तो खोजने आ रही है राकेश सिंह को, तो वो घर पे नहीं मिल रहे, तो आखिर में वो या तो कहाँ पे है, या तो वो आके पुलिस से डायरेक्टली बात क्यों नहीं कर रहे हैं? डायरेक्टली इंटरव्यू तो दे ही रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, इंटरव्यू भी दे रहे हैं, बट ये जो पुलिस है, ये तो टीएमसी का पुलिस है। ये पुलिस जो है, अगर सही होता, कि सही को सही बोलता और गलत को गलत बोलता, तो क्यों नहीं मिलते? बट हम लोग तो, मेरे पापा भी शायद ये जानते हैं कि ये पुलिस जो है ये सही पुलिस नहीं है। जैसे शुभेंदु अंकल भी आगे कल बोले ही वो चीज़, है ना, कि ये जो पुलिस है ये पुलिस नहीं, गुंडा है। तो गुंडा के साथ कौन मिलना चाहेगा? बट इंटरव्यू तो दे ही रहे हैं, आपसे बात भी कर रहे हैं, आप बोलिएगा तो हम बात करवा देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। वो पापा यहीं है, आसपास ही में है। वो पुलिस नहीं ढूंढ पा रही है, या पुलिस के सामने नहीं जा रहे हैं, वो कुछ और होगा। बट मेरा इसमें कमेंट करना बनता नहीं है ज़्यादा, क्योंकि मेरे को देखिए पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपना काम करता हूँ और मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है। बट आपने पूछा है, तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन था वो मैंने दिया। अच्छा, आपके भाई का अभी क्या कुछ कंडीशन है, मतलब कि बेल मिलने की क्या आज संभावना? बेल हो जाना चाहिए, आज बेल हो जाना चाहिए, पूरी उम्मीद है। हम कोर्ट में गए हैं रिलीफ के लिए, और आज बेल। एक छोटा, आप उसको देखिएगा, वो मेरे से भी छोटा, मतलब छोटा है वो, है ना, मेरे से 1 साल छोटा है वो। हाँ, वो वहीं, वहाँ से खींच के उन्हें भी लेके हाँ। और मेरी बहन भी जब उसको रोकने की कोशिश की, तो उसको भी घसीटते हुए लेके गया 50 मीटर तक। बट जो करना है करे, मेरे पापा कुछ गलत नहीं किए हैं। अगर किए भी हैं तो उनको सज़ा दीजिए, बट जैसे मेरे पापा हैं वैसे हम हैं, नहीं डरते हम किसी से। आपको जो करना है आप करो, जैसा आपको ठीक लगे आप करो। पर हमको इतना पता है कि आपको, हमको और मेरे परिवार को नहीं घसीटना चाहिए था इसमें, बस। जैसा कि आप सुन रहे हैं, शुभम सिंह जो कि राकेश सिंह के बड़े बेटे हैं, उनका कहना है कि अगर उनके पिताजी ने कुछ गलती की है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए, ना कि उनके फैमिली को हैरेस करना चाहिए। और इनका ये भी कहना है कि हो सकता है तो आज उनके छोटे भाई को बेल मिलने की संभावना है। कैमरा सहयोगी नदीम के साथ मनीषा सिंह, सुपर न्यूज़ 24। 1941 से चलती आ रही है एक कहानी।
स्वाद की, परंपरा की और भरोसे की। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, मलिक बाजार, कोलकाता। ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक एहसास है, जहां बिरयानी में इतिहास की खुशबू है और मटन चाप में रूह बसती है। शिराज की बिरयानी मसालों से नहीं, मोहब्बत से बनती है। 3 पीढ़ियों की विरासत, दादा से पिता और अब बेटे तक। इसकी 5 शाखाएं हैं। VIP बाजार, अजय नगर, सॉल्ट लेक, चिनार पार्क और दिल में बसने वाला मलिक बाजार। अब मलिक बाजार शाखा बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी उपलब्ध है। घर जैसा माहौल, रॉयल सेटअप और स्वाद जो हर मौके को खास बना दे, जिसके स्वाद के दीवाने तमाम सेलिब्रिटीज हैं। दुर्गा पूजा पर हजारों लोगों की भीड़ जुटती है और जुबान पर बस एक ही नाम होता है, शिराज का। शिराज का वादा, क्वालिटी, विरासत और वो स्वाद जो एक बार चख लिया तो कभी भूलेंगे नहीं। तो आज ही आए शिराज। पता है मलिक बाजार, 135 पार्क स्ट्रीट, बिहाइंड न्यूरो साइंस हॉस्पिटल, पार्क सर्कस, बेनियापुकुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल 700017। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, स्वाद जो सिर्फ जुबान पर नहीं दिल में उतरता है। सुपर न्यूज 24 कोलकाता, हर कदम सच के साथ।